हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। डबकरा मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि वर्गाकार मैदान के चारों तरफ अगर अंदर बाहर बीच में जो रास्ते बने हुए हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ग के अंदर व बाहर बना वृत्त, वर्ग के अंदर और बाहर जो भी वृत्त बने होते हैं उनके बारे में जो भी डिटेल होती है उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, उनका एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं अंदर बना वृत्त। ये आपका कोई एक वर्ग है, वर्गाकार मैदान है, ठीक है, इस प्रकार से जिसकी कोई भुजा है ए, इसकी कोई साइड हो गई ए। अब आपको बोला है कि इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। तो इसके अंदर बना वृत्त ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये क्या है, ये चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये वृत्त भी ऐसा कुछ होगा जो इसको चारों तरफ से टच करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये लेंथ ए है तो ये भुजा की साइड भी, ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, ये लेंथ भी ए ही होगी। और ये क्या है, ये इस वृत्त का व्यास है। अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी, ये आपका कोई वृत्त था, ये वर्ग था और वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है, ठीक है। तो ये इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी यही चीज़ टच कर रही है। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या है, ए है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की साइड आपके लिए वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए का आधा, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ ए है, तो ये भी a/2, ये भी a/2। तो रेडियस जो है वो कितनी हो गई, a का आधा मतलब a/2। तो वृत्त के अंदर बने, वर्ग के अंदर बने वृत्त यानी कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, a/2। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन अंतःवृत्त का अगर एरिया निकालने की कहा जाए तो एरिया क्या होता है, आपको पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, a²/4। तो ये हो जाएगा पाई/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका इन सर्कल का एरिया, ठीक है। इन सर्कल इनसाइड द स्क्वायर के अंदर जो भी सर्कल बना होगा इन सर्कल का एरिया, ठीक है, इन सर्कल का एरिया। तो बहुत सिंपल सा तरीका, आपको कुछ नहीं करना है। जो रेडियस होती है वो वर्ग की भुजा की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। जो रेडियस होती है वो वर्ग की भुजा की क्या होती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो उसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। इस बार आपको कुछ वैल्यू दे दी है, ये भुजा की साइड दे दी है 14 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है पाई/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है, 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, 22/7 होती है। तो 22/7 इंटू 4 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। 7 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे, ठीक है। और ये 4 जो है 2 से कैंसिल हो गया 2 बार, और ये 7 से कैंसिल हो गया। तो 22 इंटू 7 करेंगे, 22×7 168 हो जाएगा, सॉरी 7 दूना 14 बच्चा 1 154। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी वृत्त के अंदर अगर कोई वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त बना हुआ हो तो उस वृत्त का एरिया आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसकी रेडियस आपको दे दी जाएगी किसके फॉर्म में, इस वर्ग की साइड के फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसी पर बेस्ड। इसको अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर आपसे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछकर इस प्रकार से कुछ पूछ लिया जाए लाइक डेट कि ये वर्ग है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। तो वृत्त के बाद ये जो चारों तरफ का एरिया शेष बचता है, ये वाला पोर्शन जो मैंने डार्क किया है शेडेड एरिया, ये कितना होगा। ये जो चारों तरफ का एरिया बचता है शेडेड, ये एरिया कितना होगा आपको निकालना है, शेडेड एरिया
डार्क क्षेत्र जो दिख रहा है शेडेड एरिया, ये कितना होगा। अब आपको पता है शेडेड एरिया होगा क्या, तो आप बता सकते हैं सिंपल कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, कि इस पूरे वर्ग में से अगर इस वृत्त को घटा देंगे तो जो बचेगा वो आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिख रहा है आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको a मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपने देखा था π/4 इंटू a स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है और इसकी रेडियस क्या हो जाती है, इसका आधा होती है, भुजा का आधा, तो π/4 इंटू a स्क्वायर होता है। इसको थोड़ा सा अपन सोल्व करेंगे, ये है a स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 इंटू 4 होगा a स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल होगा 11/2, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 11/14 a स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 14a स्क्वायर माइनस 11a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/14a स्क्वायर। ठीक है, तो जो शेडेड रीजन दिख रहा है, शेडेड एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये कितना आ जाएगा 3/14a स्क्वायर। ये एरिया कितना आएगा, शेडेड एरिया 3/14a स्क्वायर। इसी में नेक्स्ट प्रकार आपको देखने को मिलता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कि इस वर्ग जिसकी भुजा एक ए है, उसके अंदर इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इस शेप में कुछ शेप बना हुआ है, तो आपको इसका एरिया निकालना है जो मैंने डार्क कर रखा है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा क्या है, आप बोल सकते हैं कि इस पूरे वर्ग के एरिया में से अगर मैं ये पोर्शन 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों पोर्शन माइनस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल पहले तो ये बोल सकते हैं क्या कि वर्ग का एरिया, ठीक है, माइनस क्या पार्ट 1 2 3 4, पार्ट 1 2 3 4, ये जो 4 भाग दिख रहे हैं इन चारों भाग का एरिया घटा दो। ठीक है, अब ये 4 भाग एक्चुअली में है क्या, ये 4 भाग एक्चुअली में है क्या, देखिए आपको दिख रहा है अगर ये a है तो ये इसका सेंटर है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है a/2। इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ करके देखता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, तो ये आपको क्या दिख रहा है, सर्कल का एक भाग दिख रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है a/2, दिखा a/2 और ये इस प्रकार से एक सर्कल का 90 डिग्री का टुकड़ा आपको दिखा। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा टुकड़ा है, तो आप इस टुकड़े को यहाँ अगर ऐड करेंगे तो ये टुकड़ा ऐसे आ जाएगा, ये सेकंड टुकड़ा आ गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये थर्ड टुकड़ा है, क्योंकि रेडियस तो हर बार सेम ही है, यहाँ भी a/2 है, यहाँ भी a/2 है, यहाँ भी a/2 है और यहाँ भी a/2 है, हर जगह a/2 है। तो ये तीसरा टुकड़ा आएगा इस प्रकार से और ये चौथा टुकड़ा आएगा इस प्रकार से। तो इन चारों टुकड़ों को आपने मिला लिया, ये क्या है, ये वृत्तखंड है। एक्चुअली में इन्हें बोला जाता है वृत्तखंड। ठीक है, और वृत्तखंड का एरिया जो है वो एंगल पे आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि ये कोई एंगल था 60 डिग्री का, आपको इसका एरिया निकालना है, तो आपका एरिया होता है πr² इंटू θ/360 डिग्री। यह वृत्तखंड का एरिया होता है, जहाँ भी वृत्तखंड का एरिया निकालना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ एंगल 90 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ 90, तो 90 90 90 चारों को मिलाएंगे तो पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है। और जो एक कंप्लीट सर्कल होता है उसका एंगल भी तो 360 ही होता है। डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि इन चारों टुकड़ों को मिला लो तो एक कंप्लीट सर्कल बन गया ऐसा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि वर्ग का एरिया माइनस क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया। ठीक है, तो वर्ग का एरिया कितना है a² माइनस सर्कल का एरिया πr² होता है, और r कितना है a/2, तो a²/4। ठीक है, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 4a²। इससे ये कैंसिल हुआ 14, तो ये आ जाएगा 14a² माइनस 11a²/14। इसको जब सॉल्व करेंगे 14 में से 11 बचा 3/14a²। तो शेडेड रीजन कितना आएगा 3/14a², जो कि पिछली बार भी आया था। तो ये एरिया किसके बराबर है, वर्ग के अंदर बने वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो ये जो शेडेड रीजन होता है, ये शेडेड रीजन भी किसके इक्वल होता है, तो वर्ग के अंदर से वृत्त माइनस कर दिया था, आपने देखा होगा पिछला क्वेश्चन जो अपन ने किया था ऐसा कुछ, तो ये जो शेडेड रीजन आया था वो भी उसी के बराबर था। इस प्रकार से बेसिक चीज़ों के द्वारा आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ कर भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेट्स सी।
इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, भाग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए ले लिया है, बाकी कोई डेटा है तो आप उसके आधार पर भी आंसर निकाल सकते हैं। अपन ए से इसको कर देखते हैं। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर ये ए है तो ये वर्ग दिख रहा है आपको इस प्रकार से, ये आपको वृत्त का वृत्तखंड दिख रहा है एक। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये a/2 है तो ये भी तो क्या होगा, a/2 ही होगा। ये भी क्या होगा, a/2, क्योंकि ये सब क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या ही तो है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आप बता सकते हैं a/2, यहाँ तक की लेंथ, क्योंकि ये भी क्या है, इसी की त्रिज्या है। ये भी अगर त्रिज्या है तो ये पूरा क्या है, ये भी त्रिज्या है। सिमिलरली ये कितना है, a/2, ये भी a/2 है। तो ये अगर इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, तो ये भी आपको एक वृत्तखंड दिख रहा है। तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, a/2। इस वर्ग को अपन नाम दे देते हैं ABCD। होप तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए कि छोटे वृत्त की त्रिज्या r है, तो इस वृत्त की त्रिज्या भी क्या होगी, r होगी। छोटे वृत्त की त्रिज्या r है तो इस साइड की ये दोनों, ये भी r है तो ये भी r होगी। अब ये पूरी लेंथ को ज़रा देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को देखेंगे आप तो BD को आप क्या बोल सकते हैं, आपको दिख रहा है a/2 ये वाली लेंथ है। ठीक है, फिर ये r आया प्लस r आया प्लस a/2 आया। ठीक है, इस पूरे को ऐड करेंगे तो BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/2 और a/2 a आएगा प्लस r और r आप कहेंगे 2r। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए BD है क्या, BD आपको डायगोनल दिख रहा है। BD क्या है, BD जो बड़ा वाला वृत्त था इसका विकर्ण है, और इसका विकर्ण क्या होता था, आप इस BD को बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं BD क्या है, BD होता है a√2। BD क्या होता है, डायगोनल होता है, और डायगोनल क्या होता है, a√2। तो BD की लेंथ आप लिख सकते हैं a√2 इक्वल्स टू a प्लस 2r। ठीक है, अगर आप a को इधर लेके आएंगे तो ये a√2 माइनस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो ये आएगा √2 माइनस 1/2। क्या निकल के आ जाएगा, a इक्वल्स टू r इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, √2 माइनस 1/r। सो इस प्रकार से आप इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। a की आपको लेट सपोज कोई वैल्यू दी हुई थी, मान लो 28 दिया होता। ठीक है, तो आपकी रेडियस कितनी आ जाती, 28 इंटू √2 माइनस 1/2। 2 से ये कैंसिल होता तो ये आ जाएगा 14 इंटू √2 माइनस 1। ये आपकी रेडियस निकल जाती। रेडियस निकालने के बाद आपसे इसका एरिया पूछा होता तो एरिया आप निकाल लेते। आपका एरिया जो होता वो क्या आ जाता, πr², और r की वैल्यू आपके पास ऐसा कुछ आ जाती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार का शेडेड रीजन का जब भी कोई क्वेश्चन आए उसे आप कर सकते हैं। ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके और आगे जो शेडेड रीजन के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक के लिए जुड़े रहिए डबकरा मैथ्स क्लासेस में। थैंक यू।